सोचो अगर मिडिल ईस्ट में एक ऐसी वॉर शुरू हो जाए जिसमें सिर्फ दो कंट्रीज नहीं बल्कि पूरी दुनिया खींच जाए। एक तरफ है ईरान और दूसरी तरफ इजराइल। मिसाइल्स, ड्रोन्स, साइबर अटैक्स और न्यूक्लियर टेंशन। लेकिन सवाल ये है, ईरान और इजराइल एक दूसरे के इतने बड़े दुश्मन क्यों बन गए और आखिर ये कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट कैसे हुआ। आज ईरान और इजराइल दुश्मन है, लेकिन एक टाइम ऐसा भी था जब दोनों कंट्रीज के रिलेशन नॉर्मल थे। 1948 में जब इजराइल बना तब ईरान उन फ्यू मुस्लिम कंट्रीज में से था जिन्होंने इनडायरेक्टली इजराइल को एक्सेप्ट किया। उस वक्त ईरान में मोहम्मद रजा पहलवी का रूल था। ईरान और इजराइल के बीच ट्रेड होता था, इंटेलिजेंस कोऑपरेशन था और मिलिट्री रिलेशंस भी थे। लेकिन सब कुछ 1979 में बदल गया। 1979 में ईरान में एक ह्यूज रेवोल्यूशन हुआ जिसे ईरानियन रेवोल्यूशन कहा जाता है। इस रिवॉल्यूशन के बाद पावर में आए आयतुल्लाह रुहुल्लाह खुमैनी। नई ईरानियन गवर्नमेंट का आइडियोलॉजी कम्प्लीटली डिफरेंट था और वहीं से ईरान और इजराइल के रिलेशंस एनिमी लेवल तक गिर गए। डायरेक्ट वॉर तो नहीं हुआ, लेकिन ईरान ने एक स्ट्रैटेजी यूज की जिसे प्रॉक्सी वॉर कहते हैं। ईरान ने मिडिल ईस्ट में कुछ मिलिटेंट ग्रुप्स को सपोर्ट करना शुरू किया, जैसे लेबनान में हिजबुल्लाह और गाजा में हमास। ये ग्रुप्स इजराइल के अगेंस्ट फाइट करते हैं। इजराइल का मानना है कि ईरान इन ग्रुप्स को मनी, वेपन्स और ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। इसी वजह से इजराइल और ईरान के बीच टेंशन और बढ़ गया। एक और बड़ा रीजन है ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। ईरान का कहना है कि वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सिर्फ एनर्जी और रिसर्च के लिए डेवलप कर रहा है, लेकिन इजराइल और वेस्टर्न कंट्रीज को डर है कि ईरान सीक्रेटली न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है। अगर ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब आ गया तो इजराइल के लिए सिक्योरिटी रिस्क बहुत बढ़ जाएगा। इसी वजह से इजराइल ने कई बार ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर ऑपरेशंस और साइबर अटैक्स भी किए। लास्ट कुछ सालों में टेंशन और डेंजरस हो गई। जब 2023 में इजराइल हमास वॉर स्टार्ट हुआ, ईरान ओपनली हमास को सपोर्ट करता है। इसके बाद मिडिल ईस्ट में अटैक्स और काउंटर अटैक्स बढ़ने लगे। ड्रोन स्ट्राइक्स, मिसाइल अटैक्स और मिलिट्री ऑपरेशंस की वजह से सिचुएशन और टेंस हो गई। ईरान और इजराइल के बीच कॉन्फ्लिक्ट एक दिन में स्टार्ट नहीं हुआ। ये डेकेड्स पुरानी राइवलरी है जिसमें आइडियोलॉजी, पॉलिटिक्स, पावर स्ट्रगल सब शामिल है और आज भी दुनिया की नज़र इसी कॉन्फ्लिक्ट पर लगी हुई है।